हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शाइन स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में हम क्लास 11 कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर 7 डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ चैप्टर है डेटाबेस कंसेप्ट्स। ओके, सो इन दिस फर्स्ट हम इसमें यहाँ पे कोटेशन है जो इस डेटाबेस कंसेप्ट से रिलेटेड है, और ये कोटेशन दिया है निसार्गा जैन ने, एंड इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल कोटेशन। सो इनकंसिस्टेंसी ऑफ योर माइंड कैन डैमेज योर मेमोरी। इनकंसिस्टेंसी का मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब है कि जो चीज़ सेम नहीं रहती है, मिसमैचिंग होती है। आपके माइंड में बहुत सारा डेटा है, मतलब आपको किसी ने बोला कोई इवेंट है इस डेट पे, अब उसी चीज़ के लिए बार बार चेंजेस हो रहा है कि नहीं, अब टाइमिंग चेंज हो गया है, डेट चेंज हो गई है, क्या क्या मतलब आपने प्रिपरेशन कर ली है और अब आपको बार बार बोला जा रहा है कि आप ये चेंजेस करिए, तो आपके माइंड में बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर आ जाएगा कि आपको यहाँ पे आपने जो आपने कार्ड्स या इनविटेशन कार्ड्स प्रिंट हो गए हैं, टिकट्स प्रिंट हो गए हैं, और एंड मोमेंट पे आपको इतना सारा डेटा चेंज करने के लिए बोल दिया जाए तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो क्योंकि वहाँ पे डेटा सेम नहीं रहेगा, इनकंसिस्टेंसी रहेगी, मीन्स जो चीज़ सेम नहीं रहती है पूरा टाइम पे, ठीक है, दैट कैन चेंज। सो उससे क्या होगा, हमारी मेमोरी, हमारी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, हमारा दिमाग बोलते हैं ना, दिमाग में काम करना बंद कर दिया, इतना ज़्यादा प्रेशर हो गया है, तो आपको वो प्रॉब्लम करेगा। रिमूव द इनकंसिस्टेंट डेटा एंड कीप द ओरिजिनल वन। तो इसमें क्या करना है आपको, आप अपने आप को कूल रखें, आप इन जो भी मिसमैचिंग जो हो रही है उसको देखें कि कहाँ कहाँ मिसमैचिंग है, उसको रिमूव करें। तो अब हमें इस तरह का हमारे पास एक पूरा सेटअप होना चाहिए ना, कि अगर हम एक जगह चेंज कर दें तो हमारा सारे में चेंज हो जाए, ठीक है। तो अगर हार्ड कॉपीज में अगर आपने कर लिया है तो वो तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको उतने ही प्रिंट आउट्स फिर निकलवाने पड़ेंगे, चेंजेस करने पड़ेंगे। लेकिन अगर वो डिजिटल फॉर्म में हो जाए तो डिजिटल फॉर्म में करना आसान है, क्योंकि अगर आपने कहीं सेंट्रलाइज डेटा उसको कहीं बना रखा है तो आप वहाँ चेंज करेंगे, और अगर कोई इंटरलिंकिंग है सारी फाइल्स में तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब डेटाबेस कंसेप्ट में क्या है, एक डेटाबेस क्रिएट किया जाता है। डेटाबेस में क्या होती हैं, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ, लिख के, जस्ट अ मिनट। यस, देखिए जो हमारा डेटाबेस है, यहाँ पे जो हमारा डेटाबेस का कंसेप्ट होगा, डेटाबेस में क्या है कि ज़्यादातर जो डेटा स्टोर होता है वो आपका रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में आपका डेटा स्टोर होता है, और उसमें यहाँ 1 मिनट रुकिए। ओके, आई हैव जस्ट जूम इट। नाउ इट्स फाइन। यहाँ पे पहले ओके, यहाँ हम पहले देखते हैं कि इस चैप्टर में हम देखिए डेटाबेस हमारा जो होता है वो रोज और कॉलम्स की फॉर्म में हम डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है, जिससे ज़्यादा वैल्यूज हमारी स्टोर हो जाएं और सब चीज़ हम प्रॉपर वर्क करें। और जो हमारी इनकंसिस्टेंसी थी, कुछ ड्रॉबैक्स थे फाइल सिस्टम के, वो इसमें चेंज हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फाइल सिस्टम पढ़ेंगे क्या है, फिर डेटाबेस, क्योंकि देखिए अगर हम कोई भी चीज़ नहीं पढ़ते हैं तो पहले वाले एग्जिस्टिंग सिस्टम में कुछ कमियां हैं, खामियां हैं, जो वो ओवरकम करेगा न्यू सिस्टम। तो यहाँ पे क्या है, पहले आपने जो भी हम डेटा है हम हार्ड कॉपीज में मेंटेन कर रहे हैं, लाइक फाइल्स में, रजिस्टर्स में मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर किसी भी चीज़ में चेंज आ गया, किसी के नाम में चेंज आ गया, कॉन्टेक्ट नंबर में चेंज आ गया, तो आपने वही डेटा, मतलब डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट को सेम डेटा अगर चाहिए तो एक रजिस्टर में चेंज हुआ, दूसरे में नहीं चेंज हुआ, तो वो इनकंसिस्टेंसी क्रिएट कर देगा। तो उसको ओवरकम करने के लिए फाइल सिस्टम आया। फिर फाइल सिस्टम के बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, उसको ओवरकम किया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ने। फिर उसके बाद आया डेटाबेस में आपका जो मेंटेन होता है डेटा, बहुत सारी टेबल्स मेंटेन होती है, और उसमें एक लिंक होता है, एक मैपिंग होती है, जिससे कि अगर एक चेंज करें डेटा तो वो सारी ही टेबल्स में रिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है। मान लो यहाँ पे आपका एक स्टूडेंट है, अब उसकी स्टूडेंट की स्पेलिंग में चेंज आया है, ठीक है। अब वो स्पेलिंग में जो चेंज आया है वो आप चाहते हैं उसकी जितनी भी टेबल्स हैं सब में चेंज आ जाए, तो वो सब में चेंज आ सकता है, ठीक है। कीज एंड रिलेशनल डेटाबेस क्या होते हैं, अब आप ये जैसे टेबल 1 है, टेबल 1 और दूसरी है टेबल 2, ठीक है।
दूसरी टेबल 2 हो जाएगी, तो उसमें कैसे चेंज आप मतलब दोनों को इंटरलिंक करेंगे, वो कीज के थ्रू करेंगे। कीज में हमारी होती हैं प्राइमरी की, कैंडिडेट की, फॉरेन की, ठीक है, अलग अलग तरह की कीज होती हैं। उससे क्या होता है, मैपिंग कर पाते हो आप। मैपिंग मतलब आप इन दोनों के बीच में एक लिंक बना पाओगे, ठीक है। अगर आइसोलेट होंगी, आइसोलेट मतलब अगर अलग होगी, कोई कांटेक्ट नहीं होगा इससे, तो अगर आपने इस टेबल में कोई चेंज करा है तो वो दूसरी टेबल में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमारा कीज के थ्रू हम मैपिंग कर पाएंगे। ओके, तो आपका जो इस चैप्टर में स्टार्ट हुआ है, एक एग्जाम्पल दिया है स्कूल के अटेंडेंस रजिस्टर का। देखिए वहाँ पे आप स्टूडेंट्स के अटेंडेंस ले रहे हैं। स्टूडेंट अगर न्यू एडमिशन्स आ रहे हैं तो टीचर को एवरी मंथ उनको न्यू एंट्रीज करनी पड़ेंगी रजिस्टर में, ठीक है। न्यू मंथ रजिस्टर में एंट्री भी करनी पड़ेंगी। और अब वही डेटा मतलब जो आपका बैक स्टाफ है, एडमिन स्टाफ है, उन्हें भी चाहिए, प्रिंसिपल को भी चाहिए डेटा। तो अलग अलग रजिस्टर्स मेंटेन करेंगे। अब एक डेटा एक जगह चेंज हुआ है तो दूसरी जगह हो सकता है वो डिफरेंट पीपल यूज कर रहे हैं ना उस डेटा को, और वो अपने आप ही उसको बना रहे हैं, तो हो सकता है कि वो स्पेलिंग मिस्टेक्स कर दें, कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं उसमें। ओके, तो वहां पे इनकंसिस्टेंसी क्रिएट होगी, मतलब मिसमैचिंग ऑफ डेटा क्रिएट होने के चांसेस ज्यादा हैं। और वो टीडियस जॉब भी हो जाएगी, क्योंकि इतना सारा मैनुअल डेटा एंट्री करना, और एज अ ह्यूमन बीइंग तो एरर्स के चांसेस होते हैं। फिर वहां पे टीचर्स को चेंजेस को ठीक करना पड़ता है, फ्लूड लगाते रहते हैं, ठीक है। तो वहां पे बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंसी होगी। तो ऐसा अब आज के टाइम में एवरीथिंग इज डिजिटल, और इस टाइम पे जो हमारा सिनेरियो चल रहा है, लॉकडाउन फेस हुआ है, पैंडेमिक सिचुएशन में, तो स्टूडेंट्स की जो पढ़ाई है, मतलब एवरीथिंग, एवरी सॉर्ट ऑफ लाइफ, एवरीथिंग इज डिजिटलाइज्ड, ठीक है। तो सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम अपना यही देख रहे हैं कि हम जो हमारा पेपर वर्क है उसको हम किसी तरह से अपना डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो यहाँ पे हम वही करेंगे, जो हम रजिस्टर्स मेंटेन कर रहे हैं उससे क्या स्टार्ट किया, पहले फाइल सिस्टम में कन्वर्ट करना शुरू किया, ठीक है। फाइल सिस्टम में हमने बहुत कुछ देखा, लेकिन उसके भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। तो हम पहले देखते हैं फाइल सिस्टम में क्या आया, उसकी एडवांटेजेस क्या हैं, फिर हम देखेंगे उसमें क्या खामियां हुई, क्या ड्रॉबैक्स फाइल सिस्टम में लोगों ने फेस किया जब उसे यूज किया। तो उसके बाद डेटाबेस का कंसेप्ट आया, ठीक है। सो इसमें क्या है, जो एंट्री करी है यूजर की, यहाँ पे एंट्री ऑफ द यूजर डिटेल्स, स्टूडेंट डिटेल्स, 1 मिनट, ओके। यहाँ पे क्या हुआ, फॉलोइंग आर द एग्जाम सम लिमिटेशंस ऑफ मैनुअल रिकॉर्ड कीपिंग। मैनुअल रिकॉर्ड कीपिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो भी हम देखते हैं। एंट्री ऑफ द स्टूडेंट डिटेल्स, रोल नंबर एंड नेम इन द न्यू अटेंडेंस रजिस्टर व्हेन द स्टूडेंट इज प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास। अब न्यू क्लास में जा रहे हैं तो स्टूडेंट की हम डिटेल्स दोबारा हमें लिखनी है। अगर बाय चांस हम सोचें, अगर हमारे पास कोई फाइल होती तो उसी फाइल से अगर हम कॉपी पेस्ट कर लेते और वो हम मतलब डिजिटल फॉर्म में अगर अपना वर्क करते तो कितना ईजी होता। यस, राइटिंग स्टूडेंट डिटेल्स ऑन ईच मंथ्स अटेंडेंस, इनकंसिस्टेंसी क्रिएट हो सकती है अगर इनकरेक्ट रिटर्न नेम है, स्टूडेंट का रिकॉर्ड अगर टीचर डालना भूल गया है तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। और डेटा अगर बाय चांस अगर अटेंडेंस रजिस्टर खो जाए किसी वजह से या डैमेज हो जाए तो डेटा भी लॉस्ट हो जाएगा। और अगर डिजिटल फाइल में है और आपका उसका आपने बैकअप लेना, देखिए डिजिटल फॉर्म में अगर कोई भी चीज़ हम काम करते हैं तो उसका बैकअप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो उसमें भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज के टाइम में तो हर चीज़ आप क्लाउड बेस्ड है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको कुछ फ्री स्पेस मिलता है, फिर उसके बाद आपको पे करना पड़ता है, तो आप वहाँ स्टोरेज अपना डंप कर सकते हैं, ड्रॉप बॉक्स में कर सकते हैं, गूगल ड्राइव है। ऑर्गेनाइजेशंस मतलब पेड अपना क्लाउड पे अपना डेटा सिक्योरली मतलब स्टोर करवा सकते हैं, और वो डेटा टाइम टू टाइम सिंक भी होता रहेगा वहाँ पे, तो वहाँ पे चांसेस कम हो जाएंगे उस फॉर्म में। लेकिन अगर आपका हार्ड कॉपी बेस्ड है तो वो मतलब डैमेज हो सकता है, लॉस हो सकता है, ठीक है। एरर कैलकुलेशन, अगर ह्यूमन बीइंग आप मैनुअली कैलकुलेट कर रहा है तो एरर के चांसेस तो बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर यही काम जो है, अगर कोई प्रोग्रामिंग में कोई कोड लिखा हुआ है और सिर्फ आपको वैल्यूज डालनी है और अपने आप वो पूरा जो कोड लिखा हुआ है वो कैलकुलेट हो जाए, तो ऑब्वियसली वो एक प्रोग्राम्ड वर्क
है तो उसमें चांसेस ऑफ एरर कम होंगे, एरर होगा ही नहीं, मिनिमम होगा। वो डिपेंड करेगा कि अगर जिसने प्रोग्रामिंग कोड वो लिखा है वो सही है या नहीं है, ठीक है। तो ये जो मैनुअल डेटा है इतना सारा, गार्जियन नेम है, कॉन्टेक्ट नंबर, ये सब चीज़ों में अगर चेंजेस हैं तो डिजिटल फॉर्म में सही तरीके से हो जाएगा, क्योंकि एक जगह आप चेंज करेंगे बाकी जगह चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर ये आपका रजिस्टर में मेंटेन है तो वॉल्यूम, एक तो ह्यूज वॉल्यूम ऑफ पेपर हो जाएगा, डिलीट करना, मॉडिफाई करना बहुत बड़ा ये वर्क, मैनुअल वर्क हो जाएगा। तो ये सब ओवरकम करने के लिए आप कंप्यूटराइज सिस्टम में क्या करा, फाइल्स को बनाना शुरू किया, ठीक है। अब यहाँ पे दी गई हैं एडवांटेजेस, फाइल्स में क्या क्या आसानी हुई। यहाँ पे आपकी है सिंपली कॉपी, देखिए अब आपने फाइल बनाई है तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को चाहिए डेटा, तो वो सिंपली क्या कर सकते हैं, उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यस, दे कैन सिंपली कॉपी पेस्ट दैट डेटा। ओके, फाइंड एनी डेटा अबाउट स्टूडेंट, और अगर उन्हें कोई डेटा फाइंड करना है तो सर्च बॉक्स में वो डेटा एंट्री करें तो वो रिजल्ट शो हो जाएंगे। एड मोर डिटेल्स टू एग्जिस्टिंग डेटा व्हेनेवर अ न्यू स्टूडेंट जॉइन द स्कूल। अब उस फाइल में इजीली आप न्यू डेटा को एंटर कर सकते हैं, क्योंकि आप एक फाइल में एंटर करेंगे और वो बाद तक आपका मेंटेन रहेगा। आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, रिमूव और डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एप्लीकेशन प्रोग्राम्स तो डेवलप करने पड़ेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोग्राम और उसकी कोडिंग तो आपको, या तो आप खुद, अगर आप आईटी रिलेटेड हैं, आप की प्रोग्रामर हैं तो आप खुद कर सकते हैं, अपने स्कूल में प्रोग्रामर कर सकते हैं, वरना आपको अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के हैं तो आपको फिर वो हायर करना पड़ेगा, ठीक है, उस वर्क के लिए किसी को। सो फाइल सिस्टम के बारे में, फाइल कैन बी अंडरस्टूड एज अ कंटेनर टू स्टोर डेटा इन कंप्यूटर। जो काम एक रजिस्टर कर रहा है वही काम फाइल सिस्टम करेगा कंप्यूटर में। तो रजिस्टर की तरह ही फाइल सिस्टम है कंप्यूटर में, वो एक स्टोरेज एरिया है जहाँ पे डेटा स्टोर होता है, और यहाँ पे आपकी जो डेटा है फाइल में वो किसी भी तरह का हो सकता है। देखिए, कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग कोड हो सकता है, टेक्स्ट मतलब रिटर्न, आपका रिटर्न वर्ड सेंटेंसेस भी हो सकते हैं, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल्स हो सकती हैं जिसे हम .csv फाइल्स कहते हैं। मैंने जो आपका चैप्टर पढ़ाया था पाइथन में, हमने इसको CSV कंसेप्ट को करा है। तो आप अगर ये फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप पाइथन के टॉपिक्स चैप्टर 4 आई हैव कवर्ड, चैप्टर 5 ऑल्सो आई हैव कवर्ड, तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको लिंक, आप वहां से जाके देख सकते हैं, ठीक है। सो लाइकवाइज पिक्चर्स, ऑडियोज, वीडियोज, ये देखिए ऑडियो वीडियो भी आप फाइल्स में डाल सकते हैं। यहाँ पे बताया कि आप फाइल में क्या क्या स्टोर कर सकते हैं, ओके। एंड फाइल स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर कैन बी एक्सेस डायरेक्टली एंड सर्च। देखिए, सर्च बॉक्स में आप कुछ भी डेटा टाइप करेंगे, अगर आपका उस फाइल में है तो वो आपको रिजल्ट शो हो जाएगा। बट टू एक्सेस डेटा ऑफ अ फाइल थ्रू अ सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जाम्पल टू डिस्प्ले मंथली अटेंडेंस रिपोर्ट ऑन अ स्कूल वेबसाइट, वन हैज टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम। अब देखिए, अगर वेबसाइट्स पे अगर आपको कोई डेटा कोई एंटर कर रहा है तो उसको अगर रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए तो कुछ कोड बैकएंड पे होना चाहिए, ठीक है। अभी आप ये टॉपिक मतलब हमने पहले पाइथन का टॉपिक किया, इस चैप्टर में आपको कंसेप्ट बताया जा रहा है डेटाबेस का। फिर आप आगे क्लास में 12th क्लास में हम इसमें इंटरलिंकिंग करेंगे, मतलब आपको फ्रंट एंड को बैक एंड से कैसे कनेक्ट करना है वो हम देखेंगे। तो उससे आपको एक रियल फेस पता चलेगा एज अ प्रोग्रामर कि कैसी चीज़ें वर्क करती हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम कंटिन्यू करते हैं आगे। कंटिन्यूइंग द एग्जांपल ऑफ अटेंडेंस, जो अभी अटेंडेंस रजिस्टर का यहाँ पे हमने कंसेप्ट अभी आपको बताया है तो उसी को बताया जा रहा है यहाँ पे। आपको देखो, डेटाबेस कंसेप्ट में मैंने बताया डेटाबेस में बहुत सारी टेबल्स होती हैं, वो इंटरलिंकिंग होती हैं। तो अब आपको ये लॉजिकली समझना होगा पहले कि आप जो कोड लिखते हैं वो आपको करना क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह से कनेक्ट करना है। तो पहले आपको उसकी मैपिंग, उसका डिजाइन क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके आपको एक पिक्चराइज्ड व्यू जब बन जाएगी तब आप उसको लिखना शुरू करेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें अटेंडेंस का मेंटेन करना है, हमें स्टूडेंट्स की अटेंडेंस मेंटेन करनी है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे उसके लिए, पहले हमारे पास स्टूडेंट का डेटा होना चाहिए। स्टूडेंट के डेटा में हमें क्या चाहिए होगा, स्टूडेंट्स का रोल नंबर चाहिए होगा, उसका नेम चाहिए होगा, ठीक है। और क्या इसमें हम
फिर हमें उसके पेरेंट्स की भी तो डिटेल्स चाहिए होंगी स्टूडेंट्स की। अटेंडेंस लेनी है, अटेंडेंस डेट होगा, स्टूडेंट का रोल नंबर, उसका नाम और स्टेटस क्या है, प्रेजेंट है या एब्सेंट है। तो हमें ये अटेंडेंस, ये टेबल है उसमें पूरा उसका डेटा होगा। और एक और क्या है, स्टूडेंट, यहाँ पे जो स्टूडेंट फाइल होगी उसमें एक कोई भी स्कूल में बच्चा है तो उसका एक जो डेटा मेंटेन कंपलसरी है वो क्या होगा, उसका रोल नंबर, उसका नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, नेम, फोन और एड्रेस। ठीक है, और एक और ये चीज भी होगी कि उसके गार्जियन का नेम क्या है। ठीक है, सो यहाँ पे पहले तो आपने ये डेटा देखा। अब उसके बाद हम देखते हैं आगे, इसमें कुछ कुछ ये अभी मैं बता रही हूँ लेकिन इसमें हम मॉडिफाई करेंगे इसको। ठीक है, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, क्यों, जिससे हमारा काम नहीं बनेगा जहाँ रिडंडेंसी आ रही है। रिडंडेंसी मतलब जहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज आ रही हैं उसको हमें रिमूव करना है अपने इसमें कोड में से। तो हम उसमें फाइल्स को स्प्लिट कर देंगे। ठीक है, फाइल को 2 फाइल्स में हम डिवाइड करेंगे। अब अटेंडेंस वाली टेबल के अंदर हम 4 कॉलम्स लेंगे जिसमें हम ये सारी वैल्यूज लिखेंगे। फिर ये 4 कॉलम्स का पूरा आपके पास डेटा आ गया है। ओके, तो अब यहाँ पे जहाँ पे भी जरूरी नहीं है कि हमें, अगर अटेंडेंस में इसका नेम है, अगर इस बच्चे का रोल नंबर है तो उससे भी काम चल जाएगा। तो हम यहाँ से स्टूडेंट नेम वाले कॉलम को हटा सकते हैं और यहाँ पे हम जो रोल नंबर है उसको कुछ ऐसी मैपिंग कर सकते हैं जो हमने पढ़ा है ना अभी, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि कीज पढ़ेंगे हम इसमें। तो डेटाबेस जो कंसेप्ट है, डेटाबेस के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो आप यूज़ करेंगे। हम पाइथन को कनेक्ट करेंगे किसी डेटाबेस से, और जो यूज़ होते हैं वो होता है जैसे MySQL होता है, SQL होता है, और भी बहुत सारे होते हैं डेटाबेसेस। और माइक्रोसॉफ्ट जो आप यूज़ करते हैं ऑफिस पैकेज, इसमें भी MS एक्सेस, वो भी एक डेटाबेस ही है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे रोल नंबर है तो इसको कुछ हम की बना देंगे, फॉरेन की बना देंगे जो पहले वाली टेबल से इंटरकनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बस अभी आप यहाँ पे इतना समझिए कि ये एक कनेक्टिंग पॉइंट है। रोल नंबर को हम कनेक्टिंग पॉइंट बना देंगे क्योंकि हमें यहाँ नेम की भी जरूरत नहीं है, हम इसे कनेक्टिंग पॉइंट बना देंगे। और रोल नंबर कनेक्टिंग पॉइंट कहाँ बनेगा, एक जो स्टूडेंट टेबल थी ऊपर वहां पे हम उसको इंटरलिंक कर देंगे। रोल नंबर वहां पे भी होगा, यहाँ पे भी रोल नंबर है, तो दोनों कनेक्ट हो गई ना टेबल, और वहां से हम स्टूडेंट नेम को फैच कर लेंगे। तो उसके लिए फैचिंग के लिए, फैच करना मतलब निकालना डेटा को। ठीक है, बहुत सारा डेटा है। अब आपको पर्टिकुलर किसी बच्चे का डेटा चाहिए, किसी बच्चे के डेटा में चेंज करना है, अपडेट करना है, उसे बोलते हैं अपडेट करना। तो उसके लिए क्या होती है, क्वेरीज होती हैं। ठीक है, QU, जो हम नॉर्मल क्वेरी करते हैं ना, क्वेरीज होती हैं उसके लिए। सो यहाँ पे क्वेरीज आप करेंगे तो उसका भी एक प्रॉपर कोड होता है, वो आप क्लास 12th में पढ़ेंगे कैसे कोड होता है उसका क्वेरी का, और आप किस तरह से डेटा बेस क्रिएट करेंगे, टेबल्स क्रिएट करेंगे, फिर उनकी क्वेरीज आप उसमें कैसे करेंगे। ठीक है, और अगर इसी में आगे चैप्टर में अगर हमें टाइम मिलेगा तो मैं उसमें वीडियो आपको बनाऊंगी और उसमें आपको मैं अच्छे से समझाऊंगी इसको प्रैक्टिकली। जो मैंने पाइथन के वीडियोस बनाए उसको मैंने प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करा है आइडियली पाइथन शेल के थ्रू। तो प्लीज़ आप उन वीडियोस को देखिएगा और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आपको वीडियो कैसा लगा है। सो बिकॉज इट गिव्स मी द मोटिवेशन टू मेक मोर वीडियोज़। ओके, सो यहाँ पे हमने बात करी कि हमने अटेंडेंस एक अलग टेबल बनाया। ठीक है, अब उसके बाद हम उसको कैसे कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे ये लिमिटेशंस यहाँ पे बताई जा रही हैं फाइल सिस्टम की। जो आपने ये टेबल्स बनाई हैं, ये अगर फाइल्स में आपने बनाई है तो फाइल में आप चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन यही टेबल अगर आपने डेटाबेस में बनाई है तो वहां पे आप मैपिंग कर सकते हैं, इंटरलिंक कर सकते हैं टेबल्स को, वहां पे आपका इजिली वर्क हो जाएगा। ठीक है, इजिली आपकी इनकंसिस्टेंसी खत्म हो जाएगी, डेटा को एक्सेस करना बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि आप वहाँ पे स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज आप वहाँ पे यूज करेंगे, कमांड्स लिखेंगे और उसके थ्रू आप अपना वर्क करेंगे। सो यहाँ पे आपका नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसमें। अब आप देखिए लिमिटेशंस हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं फाइल सिस्टम की।
फाइल सिस्टम बिकम डिफिकल्ट टू हैंडल द नंबर ऑफ फाइल्स इंक्रीजेज एंड वॉल्यूम ऑफ डेटा ऑल्सो ग्रोज। अगर डेटा बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो फाइल में स्टोर करना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे प्रॉपर रिट्रीवल नहीं होता फाइल्स में, ठीक है। और वो रिट्रीवल मतलब एक्सट्रैक्ट करना डेटा को किसी बड़े कंटेनर से, तो वहाँ फाइल से आप सर्च बॉक्स में डालेंगे उसमें बहुत मुश्किल हो जाएगी। और आप अगर डेटाबेस में ये वर्क करेंगे तो आप एक कमांड डालिए, आपको बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा उसमें। सो यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। और अगर फॉर्मेट में चेंज हो गया, मान लो फाइल के फॉर्मेट में चेंज हो गया, तो आपको वो चेंजेस एप्लीकेशन प्रोग्राम में भी तो करने पड़ेंगे, या प्रोग्राम्स का फॉर्मेट चेंज हो गया तो फाइल्स उसको सपोर्ट नहीं करती हैं। और यही चीज़ हम प्रैक्टिकली देखते हैं जो हमारे MS माइक्रोसॉफ्ट हम ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज़ करते हैं विंडोज़ का, विंडोज 7 हो गया, 8, 9, 10, तो हमें ये इश्यूज देखने को मिलते हैं कि मतलब जो लोग ओल्ड वर्जन यूज़ कर रहे हैं उन्हें जो न्यू वर्जन्स की जो फैसिलिटीज़ हैं वो नहीं मिल पाती हैं, और कुछ फाइल सपोर्ट नहीं कर पाती, ओपन नहीं हो पाती हैं ओल्ड वर्जन्स में। अगर बच्चों ने न्यू वर्जन में कराया और ओल्ड वर्जन, तो कहीं कहीं पे इनकम्पैटिबिलिटी इश्यूज आ जाते हैं और कहीं कहीं नहीं आते हैं। डेटा रिडंडेंसी भी होती है क्योंकि फाइल्स भी आपकी मेंटेन हो रही हैं लेकिन उनमें कुछ इंटरलिंक नहीं है। तो अगर बच्चे ने स्पेलिंग अगर चेंज कराई है तो वहाँ पे हो सकता है कि अगर फाइल्स को देखिए, या तो फाइल्स को आपको इंटरलिंक करना पड़ेगा, ठीक है। So roll number 3 and 5 have same guardian name and therefore this guardian name is maintained twice। अब यहाँ पे क्या एग्जांपल दिया है कि अगर दो बच्चे हैं, दोनों के बच्चों के पेरेंट्स का सेम नेम है तो वो डेटा डुप्लीकेसी वहाँ पे हो रही है। डेटा रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेट वैल्यूज वहाँ पे आ रही है, तो वहाँ से आप क्या करेंगे, वो चीज़ ओवरकम होगी डेटाबेस के अंदर। वहाँ पे आप गार्जियन टेबल बनाएंगे, अलग से आप गार्जियन टेबल का डेटा और मेंटेन करेंगे। गार्जियन का डेटा आप अलग मेंटेन कर सकते हैं, वहां पे आप क्या लिख सकते हैं, गार्जियन आईडी आप लिख सकते हैं वहां पे, ठीक है। और उस गार्जियन आईडी वाली कॉलम को आप लिंक कर देंगे, स्टूडेंट की जो टेबल होगी उसमें उसके पेरेंट की बस आईडी डाल दीजिए और दोनों को लिंक कर दीजिए, तो वहां पे डेटा रिडंडेंसी रिमूव हो जाएगी। ओके, अब हम बात करते हैं डेटा इनकंसिस्टेंसी की, मतलब डेटा सेम नहीं है। इनकंसिस्टेंसी कब होती है, जब सेम डेटा मेंटेन इन डिफरेंट प्लेस नॉट मैच नहीं होता है डेटा, ठीक है। और अगर वो सबसे अच्छा एग्जांपल है, स्टूडेंट ने अपनी स्पेलिंग में नेम उसका स्पेलिंग में चेंज हुआ है, तो दोनों फाइल्स में चेंज होना जरूरी है, लेकिन अगर फाइल्स को लिंक नहीं किया हुआ तो नहीं हो पाएगा, इनकंसिस्टेंसी क्रिएट हो जाएगी। और डेटा आइसोलेट होता है, जो जैसे फाइल्स हैं, यहाँ पे जो इस चैप्टर में एग्जांपल है आपका स्टूडेंट और अटेंडेंस का, ये दो फाइल्स हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में अगर कोई लिंक नहीं है तो प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर लिंक नहीं है तो डेटा मैपिंग नॉट सपोर्टेड, क्योंकि डेटा सपोर्ट नहीं होता है फाइल सिस्टम में, डेटा मैपिंग नहीं सपोर्ट करता है, तो इसीलिए ज़रूरत पड़ी हमें डेटाबेस कंसेप्ट को मतलब लाने की। ओके, तो ये सारी प्रॉब्लम है, आइसोलेशन की जो प्रॉब्लम है उसको ओवरकम करने के लिए। और आप अगर न्यू एप्लीकेशन प्रोग्राम लिख रहे हैं, फाइल में से आपको डेटा निकालना है, वो भी बहुत थोड़ा प्रॉब्लम करता है। और यहाँ पे क्या है, डेटा डिपेंडेंसी भी ज़्यादा है, क्योंकि एक स्पेसिफिक फॉर्मेट स्ट्रक्चर में फाइल है, अगर वो फॉर्मेट या स्ट्रक्चर चेंज हो जाए किसी वजह से तो आपको प्रोग्राम में चेंज करना पड़ेगा, फाइल्स में चेंज करना पड़ेगा, वो दोनों चीज़ें करेक्ट वर्क नहीं करेंगी, एक साथ नहीं प्रॉपर वर्क होगा उनमें, ठीक है। सो वहाँ पे आपका मॉडिफिकेशन, आपको चेंजेस बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे, तो डेटा डिपेंडेंसी ज़्यादा हो रही है। डेटा शेयरिंग भी ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि अलग अलग लोगों को चाहिए आपका डेटा, देखो टीचर को भी चाहिए, पेरेंट्स को भी चाहिए, क्योंकि उन्हें देखना है अपने उनके बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी है, ऑफिस स्टाफ को भी चाहिए, फीस पेमेंट और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट को डेटा चाहिए। तो अगर किसी वजह से एक जगह चेंजेस आए हैं तो वो दूसरी जगह भी चेंज होना चाहिए। और गार्जियंस को भी अपने स्टूडेंट्स का डेटा देखना है, तो उनको लिमिटेड एक्सेस है, क्योंकि सिर्फ स्कूल के ही टीचर्स, स्कूल का ही स्टाफ उनको एक्सेस कर सकता है, बाहर वालों को परमिशन नहीं है। लेकिन अब जब से ये डेटाबेस का कंसेप्ट आया तो वो चीज़ कितनी ईजी हो गई है। एक ERP सिस्टम होता है,
ईआरपी सिस्टम में क्या होता है कि आपकी जो भी रिपोर्टिंग है, कोई भी आपका जो वर्क है, बच्चा क्या कर रहा है स्कूल में, अटेंडर आया है स्कूल या नहीं, तो वो डेटाबेस में मेंटेन हो जाता है डेटा, और वहाँ से ईमेल पेरेंट्स की ईमेल आईडी पे सेंड कर दिया जाता है। तो इफ़ यू आर नॉट प्रेजेंट इन द क्लास, तो आपका ईमेल आपके पेरेंट्स को पहुँच जाता है कि आप प्रेजेंट हैं या नहीं हैं और आपकी क्या परफॉर्मेंस है। ठीक है, तो जब से डिजिटलाइज हुई हैं चीज़ें तो लाइफ इज बिकम मोर इजियर। अब यहाँ पे हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का पूरा कंसेप्ट हम पढ़ेंगे इसमें, लेकिन मैं ये टॉपिक पूरा डिटेल में कवर करूंगी अपने इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो उस वीडियो का आप जरूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए टू रिसीव द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ माई अपकमिंग वीडियोज़। And thank you so much for watching. Share it with your friends also.